हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ अवनीश सर। जैसा कि हम लोग सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स। इसके पिछले वीडियो में हमने सेट्स का बेसिक डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल को समझा था और हम ये भी समझे थे कि किसी भी सेट को लिखने के कितने फॉर्म होते हैं, कितने तरीके होते हैं। तो किसी भी सेट को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को हमने बारी बारी से इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मान लीजिए आपको कोई सेट्स दे दिए गए हो और उस सेट्स को आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो या रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे हम लोग लिखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन ए। पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। कोई वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स वर्ड में कितने लेटर्स हैं उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके पिछले वीडियो में मैं आपसे बताया था कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो उसके एलिमेंट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट का यूज करने के बाद जो भी एलिमेंट उस सेट के अंदर लिखेंगे हम कॉमा के साथ लिखेंगे। तो आइए, मान लीजिए उस सेट का नाम ए हमने रख दिया कि ए कोई सेट है, और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड दिया है, ये जो वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, इसी वर्ड के लेटर्स आएंगे। तो कितने लेटर्स हैं, जितने जितने लेटर्स हैं सारे लेटर्स को लिख दीजिए कॉमा के साथ। यानी आ जाएगा एम ए टी एच ई। अब देखिए दोबारा एम आ रहा है। एक बार हम एम लिख दिए थे। इसके पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यम एक बार आ गया है तो दोबारा अगर यम आ रहा है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी पहले से हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे यम ए टी एच ई यम। फिर आया है ए भी हम लोग पहले से लिख चुके हैं। फिर आया है टी भी हम लोग पहले से लिख चुके हैं। फिर आया है आई नहीं लिखे हैं तो आई को लिख लीजिए, सी को लिख लीजिए और एस को लिख लीजिए। आई बात समझ में। हम लोग इस यम को, ए को और टी को इस सेट के अंदर नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में रिपीट नहीं करेगा। अगर एक बार से अधिक उस नंबर आ रहा है, एक बार से अधिक 2 बार 4 बार 5 बार आ रहा है, तो उसको एक बार लिख करके छोड़ दीजिए, वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस बोर्ड पे क्या लिखा है क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। यानी इस सेट के अंदर ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 7 से छोटे हों। तो मान लीजिए उस सेट का नाम बी है। इस सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो जो 7 से छोटे हों, 7 से छोटे हों, और ध्यान रखना है नेचुरल नंबर होने चाहिए, होल नंबर और इंटीजर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6। ठीक है, आई बात समझ में। इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे कि जो नेचुरल नंबर होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। तो 1 से लेके ये 6 तक ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर भी हैं और 7 से छोटे भी हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी क्वेश्चन आपका बता रहा है कि द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स का स्क्वायर लिखना है हमें। मान लीजिए इस सेट का नाम कोई सी रख दीजिए, और इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, क्या क्या एलिमेंट होंगे इस सेट के। तो एक हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, हाँ 49 होगा, 64 होगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। आई बात समझ में। हमें क्या लिखना था, जितने भी इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स का स्क्वायर लिखना है। तो 0 भी एक इंटीजर है, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही हमें सारे इंटीजर्स का स्क्वायर करते हुए लिखना है। उम्मीद है इसको ये क्वेश्चन आप